और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट से कल अपील फैसले के पेश नजर बीजेपी तैयारी कर रही है। सभी वुज़रा को लोगों से मुलाकात करने की हिदायत दी गई है। अमन और अमान बनाए रखने के आवाम से अपील करें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जैसे कि 17 नवंबर से पहले अयोध्या मामले पर फैसले की तवक्को की जा रही है। फैसला आने वाला है। इससे कबल बीजेपी तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी ने तैयारी करते हुए सभी वुज़रा को लोगों से मुलाकात करने की हिदायत दी है। साथ ही साथ अमन अमान बनाए रखने की, आवाम से अपील करने की तमाम वुज़रा को बीजेपी की तरफ से हिदायत दी गई है। लगातार मुलाकातों का एक तरफ सिलसिला जारी है। कल हमने देखा था कि मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से मुस्लिम मजहबी रहनुमा, आरएसएस के लीडर और साथ ही साथ दिगर अहम शख्सियात से मुलाकात की गई थी। उसके बाद अब बीजेपी कोई भी चूक नहीं रखना चाहती। अमन अमान बनाए रखने के लिए वुज़रा से कहा गया है कि आप आवाम से अपील करें। इस खबर पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनूप जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अनूप, बीजेपी कोई भी चूक नहीं रखना चाहती, इस हवाले से वुज़रा को, मंत्रियों को कहा गया है कि आप लोगों से अपील करें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत जल्द आने वाला है। ऐसे में बीजेपी और संघ दोनों ने अपनी तरीके से तैयारी की है कि किसी भी तरीके से देश में सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़ने पाए। आपने देखा होगा कि किस तरीके से संघ ने भी बैठक की थी और तमाम लोगों से विनती की थी कि फैसला जो भी आए समाज को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, वो लगातार जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, संगठन है, उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। उनसे वो अपील कर रहे हैं कि कोर्ट का फैसला है, जो भी आए सभी तबके के लोगों को मानना चाहिए। और इसी क्रम में कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से सभी मंत्रियों को भी ये अपील की गई है। सभी मंत्रियों को भी ये कहा गया है कि वो लोगों तक बात ले जाए कि राम मंदिर का जो मसला है वो कोर्ट की तरफ से इस पर फैसला दिया जा रहा है। ऐसे में किसी भी तरीके का कोई सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़ने पाए और तमाम सावधानियां बरती जाए कि किसी तरीके से कोई र्यूमर, अफवाह फैलने की कोशिश ना हो। फैलने की अगर कोशिश कोई करता हो तो इसको तुरंत इत्तला की जाए। तो तमाम सावधानियां एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी एक तरह से कह सकते हैं कि इस सावधानी को बरत रही है कि कोर्ट में कोई फैसला आता है तो कुछ उपद्रवी तत्व जो है वो इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। तो एक सावधानी बरतने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। जी अनूप, ये बताइएगा, क्योंकि अमन अमान बनाए रखने की आवाम से अपील करनी है और बीजेपी के वुज़रा को बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि आप लोगों के बीच जाएं, तो क्या सभाएं इनकी तरफ से की जाएगी या फिर डोर टू डोर लोगों से मिलकर ये तमाम पैगामात पहुंचाए जाएंगे, या फिर सोशल मीडिया का सहारा लिया जाएगा, या फिर बैनर और पोस्टर के जरिए लोगों को बताया जाएगा? देखिए, सोशल मीडिया का सहारा नहीं लिया जाएगा और इसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो सांसद हैं, वो लोगों से सीधे कनेक्ट करेंगे और लोगों को अपना मैसेज वो देने की कोशिश करेंगे कि जो ये फैसला आने वाला है अयोध्या मसले पर, ये फैसला जो है वो किसी पार्टी का फैसला नहीं है, किसी सरकार का फैसला नहीं है। ये फैसला जो है कोर्ट का फैसला होगा। यानी कि जो लंबे वक्त से सुनवाई चल रही थी उस पर एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आने वाला है। ऐसे में सभी को मानना चाहिए, ना केवल मान करके उसको अपनाना चाहिए, बल्कि अगर किसी भी तरीके से कोई उपद्रवी तत्व अगर इस मसले पर गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो तो इसको इसका मुंहतोड़ जवाब चाहिए, यानी उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। कह सकते हैं कि बीजेपी और केंद्र सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरीके से देश में सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़ने पाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जिस तरीके से दंगे फैले थे वो सब कंट्रोल नहीं हो पाया था। लेकिन बीजेपी जानती है कि कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में एहतियाती कदम जितने उठाए जा सके वो उठाने की कोशिश जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से। जी, और ये जो कोशिश बीजेपी की तरफ से वुज़रा को हिदायत दी गई है, एक कड़ी मानी जा रही है। इसी की बेहद शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए।